घर अथवा प्लॉट का प्रवेश द्वार का निर्णय किस प्रकार से लेके तीसरे चरण में आज हम चर्चा करने वाले हैं पश्चिम दिशा की। पश्चिम दिशा में नैऋत्य कोण से लेकर वायु कोण तक के बीच में 9 खंडों की आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें कौन सा पद प्रवेश द्वार के लिए उपयुक्त है यह हम निर्णय लेंगे। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल वास्तु समाधान में। जिस तरह से पूर्व दिशा में हमने ईशान से लेकर आग्नेय तक के 9 खंडों की चर्चा की थी, उसके पश्चात दक्षिण दिशा में आग्नेय से लेकर नैऋत्य कोण तक के 9 पदों की चर्चा की थी। आज हम नैऋत्य कोण से लेकर वायु कोण तक के 9 पदों की चर्चा करेंगे और इसमें निर्णय लेंगे कि कौन सा प्रवेश द्वार के लिए कौन सा पद उपयुक्त रहेगा। दोस्तों, सबसे पहले तो हम पश्चिम दिशा के 9 खंडों को इस तरह से 9 हिस्सों में बांट लेंगे। ये 9 पद 17 से लेकर 25 तक रहेंगे। इन पदों के नाम इस तरह तालिका में दे रखे हैं। कॉर्नर होने के कारण 17 नंबर पद वही रहेगा जो दक्षिण दिशा में पितृ पद था। दोस्तों, 18वां पद दोवारिक है। यह अत्यधिक फिजूल खर्ची का कारक पद है, इसलिए इस पद में प्रवेश द्वार लेना वास्तु के अनुसार अनुपयुक्त माना गया है। अतः इस खंड में अपने घर का प्रवेश द्वार लेने से सदैव बचना चाहिए। दोस्तों, 19वां पद सुग्रीव पद है। वैसे तो यह पद मिश्रित फल प्रदान करने वाला है। यह पद आपको आश्चर्यजनक रूप से धन प्रदान करने वाला भी है, परंतु इसमें कुछ नकारात्मक प्रभाव होने के कारण कोशिश यह करना चाहिए कि इस पद पे आप अपने घर का प्रवेश द्वार ना लें। दोस्तों, 20वां पद अत्यधिक लाभ प्रदान करने वाला, आर्थिक लाभ प्रदान करने वाला पद है। इसके साथ साथ यह पद संतान के लिए भी उपयुक्त माना गया है। गृह स्वामी की संतान जो किसी भी कार्य के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको बहुत ही सपोर्ट करने वाला यह पद है। अतः इस पद में घर का प्रवेश द्वार लेना अति उपयुक्त माना गया है। यदि आपका घर पश्चिम दिशा में है तो इस पद में आप अपना घर का प्रवेश द्वार ले सकते हैं। दोस्तों, 21वां पद वरुण देव का है। यह पद व्यक्ति को उसके कार्य में निपुण बनाता है। जो वो किसी भी कार्य में अगर काम कर रहा है तो वह व्यक्ति अपने कार्य में ऊपर तक जाता है, बिल्कुल निपुण हो जाता है। अतः यह पद घर के प्रवेश द्वार के लिए उत्तम माना गया है। आप इस पद में अपने घर का प्रवेश द्वार ले सकते हैं। परेशानी और भय उत्पन्न करने वाला यह 22वां पद असुर का जो पद है, यदि भवन स्वामी राजकीय कर्मचारी है तो यह उसे और अधिक परेशानी में डालने वाला है। अतः इस पद में घर का प्रवेश द्वार लेना बिल्कुल ही अनुचित माना गया है। इस प्रकार से इस पद में किसी भी प्रकार से घर का प्रवेश द्वार ना लें, इससे बचना चाहिए। दोस्तों, सोच नामक ये जो 23वां पद है यह अत्यधिक नुकसानदायक है, अत्यधिक कष्टकारी है। आर्थिक हानि के साथ साथ पारिवारिक तनाव देने वाला यह पद बहुत ही नुकसानदायक है। यह पद भय उत्पन्न कराने वाला भी है। अतः इस पद में घर का प्रवेश द्वार लेना अनुचित माना गया है। इस कारण से इस पद में घर का प्रवेश द्वार किसी भी प्रकार से लेने से बचें। गृह प्रवेश का 24वां पद पाप है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है यह पाप का पद है। शारीरिक रोग प्रदान करने के साथ साथ यह घर के लोगों को स्वार्थी बनाता है। घर के लोग आपस में झगड़ा करने लगते हैं, इसलिए इस पद में घर का प्रवेश द्वार लेने से बचना चाहिए। अतः यह 24वां जो पाप का पद है इसमें घर का प्रवेश द्वार कभी भी ना लें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं पश्चिम दिशा का आखिरी पद जो गिनती से 25वां पद कहलाता है। 25वां पद यह रोग नामक पद है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है यह रोग नामक पद है। यह किसी भी कारण से घर के निवासियों में शत्रु का भय उत्पन्न करता है, जिसके कारण घर के निवासी किसी भी तरह से हमेशा घर में किसी भी तरह से डर का माहौल बना रहता है। डर का माहौल होने के कारण घर के लोग आर्थिक और किसी अन्य प्रकार की प्रगति नहीं कर पाते हैं। इसलिए वास्तु के अनुसार यह पद भी प्रवेश द्वार को लेने के लिए अनुपयुक्त माना गया है। इसलिए इस पद में भी आपको घर का प्रवेश द्वार लेने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा इस प्रकार से पश्चिम दिशा में 20 नंबर और 21 नंबर ये जो 2 पद हैं, पुष्पदंत और वरुण नामक ये 2 पद हैं, इन पद में ही आपको घर का प्रवेश द्वार लेना चाहिए। अन्य से घर का प्रवेश द्वार लेने से आपको बचना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी हमारी घर के प्रवेश द्वार की
17 से लेकर 25 तक 9 पदों की जानकारी पश्चिम दिशा के लिए। दोस्तों, अगले अंक में उत्तर दिशा के 9 पदों की जानकारी लेकर हम जल्द ही मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।